नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरी चैनल। इस चैनल पर आपको भक्ति से रिलेटेड इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब और एक लाइक कमेंट शेयर फॉलो कर देना। हर हर महादेव। माता सती के जन्म की कहानी। हिंदू पुराण में हर देवी देवता की अलग अलग कहानी का वर्णन मिलता है। माता सती के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी और सभी रूपवान और गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती भगवती देवी का अवतार है, वे आदि शक्ति है और शिव आदि पुरुष। अतः शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी। देवी भागवत पुराण में माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। हालांकि 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं कुल 19 के वर्णन को पढ़कर लगता है कि उनमें से कुछ माता की बहनें थी और कुछ का संबंध माता के अगले जन्म से है। जैसे पार्वती कात्यायनी अगले जन्म की कहानी है, तो तारा माता की बहन थी। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया, परंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गई। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। अतः वे शिवजी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल हुए थे, लेकिन भगवान शिव को न देखकर वे क्रोधित हो उठी तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। माता सती की भक्ति और उनके प्रेम ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया। इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रहे थे। इसी बेसुधी में विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कर गिरे, वे स्थान आज शक्ति पीठ जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। दोस्तों धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।